बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैथोड रेज की डिस्कवरी, जिसे आज आप लोग इलेक्ट्रॉन बोलते हो, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे वजूद में आई, तो आपको मैं पीछे लिए चलता हूँ जहाँ से आगाज़ हुआ। विलियम क्रूक्स, उसने फर्स्ट टाइम डिस्कवर की डिस्चार्ज ट्यूब, और इसीलिए डिस्चार्ज ट्यूब का नाम क्रूक्स ट्यूब भी है, फ्रॉम द नेम ऑफ इन्वेंटर विलियम क्रूक्स। तो विलियम क्रूक्स ने जब ये ट्यूब डिस्कवर की तो उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब जो कि अंदर से हॉलो थी, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड रखे। एक उसने उसके अंदर कैथोड रेज रखा, दैट वाज नेगेटिवली चार्ज्ड। दूसरा उसने उसके अंदर एनोड रेज, मतलब एनोड का कंपार्टमेंट रखा, इलेक्ट्रोड रखा, दैट वाज पॉजिटिवली चार्ज्ड। और उसे जब उसने एक हाई वोल्टेज से जोड़ा और उसको डी इवैक्यूएट किया, मतलब उसके अंदर से प्रेशर कम कर दिया थ्रू वैक्यूम पंप, तो उसे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करने पड़े। हिट एंड ट्रायल मेथड से उसको कई बार कंडीशंस चेंज करनी पड़ी, और कुछ बड़ी स्पेसिफाइड कंडीशंस पर जब वो पहुंचा, उसे वोल्टेज 5000 से 10,000 वोल्ट्स तक पहुंचानी पड़ी, और प्रेशर उसको इतना कम करना पड़ा कि आम तौर पर सी लेवल पर 760 टॉर होता है, उसे 0.01 टॉर, जिसे आप 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी बोल सकते हो, इतना कम जब उसने प्रेशर किया, इतनी हाई वोल्टेज की, तो कैथोड से कुछ रेज निकली और जाके टकराई एनोड पर, और एनोड पे प्रोड्यूस हुई फ्लोरिसेंस लाइट। और ये रेज जो यहाँ जाके फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस कर रही हैं, उनकी असल प्रोडक्शन हाउस जहाँ से वो निकली थी वो कैथोड था। तो ऐसी रेज को कहा गया कैथोड रेज, एंड लेटर ऑन दे वर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन बाय स्टोनी साइंटिस्ट। उसने इन कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज मीन्स इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। तो इसके बारे में आप पढ़ रहे हो, और इसकी डिस्कवरी डिस्चार्ज ट्यूब से हुई। तो हम उसके वर्किंग को, उसके परफॉर्मेंस को, कि किस तरह वो परफॉर्म करता है डिस्चार्ज ट्यूब, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब इज फिटेड विथ two metallic electrodes. One was called as cathode, another was called as anode. Cathode is negative charge carrier and anode is positive charge carrier. तो cathode and anode, the tube is filled with a gas, air or vapors of a substance at any desired pressure. The electrodes are connected to a source of high voltage. The exact voltage required depends upon the length of tube and the pressure inside the tube. इस चैप्टर का पहला बड़ा अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम कहते हैं कि जो वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज वो वेरिएबल होता है। तो वेरी किस बुनियाद पे होगा? दो बुनियाद पे। एक, वो डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ ट्यूब पर, और दूसरा कि इनसाइड कितना प्रेशर है, ट्यूब के अंदर कितना प्रेशर है और ट्यूब की लेंथ कितनी है, इस बात पर डिपेंड करेगा वोल्टेज। एंड देन the tube is attached to a vacuum pump by means of small side tube. To that, the condition of electricity may be studied at any value of low pressure. मतलब वैक्यूम पंप लगाया होगा डिस्चार्ज ट्यूब के साथ, और वो
अंदर से गैसेस को डी इवैक्यूएट करेगा। वैक्यूम पंप वैक्यूम मतलब गैस के प्रेशर को रिड्यूस करेगा। एंड देन इट इज ऑब्जर्व्ड दैट करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द गैस एट एनी ऑर्डिनरी प्रेशर इवन एट हाई वोल्टेज। क्योंकि अगर प्रेशर कम ना हो सका, मतलब अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर ज्यादा हुआ, तो कैथोड रेज को फ्लो करने में इतनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा कि वो एनोड तक नहीं पहुंच पाएगा। लिहाजा सारी गैस के प्रेशर को बाहर निकाल देंगे ताकि अंदर वैक्यूम, अंदर गैस का प्रेशर, अंदर रेजिस्टेंस ऑफर ना हो सके और इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड रेज बाआसानी एनोड तक पहुंच जाएं। ये है डिस्चार्ज ट्यूब जिसके अंदर दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, एक कैथोड जो कि नेगेटिव चार्ज कैरियर है, तो दूसरा एनोड जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, और दोनों को एक एक्सटर्नल टर्मिनल के साथ जोड़ा गया जहां से हाई वोल्टेज, और वो हाई वोल्टेज 5000 से 10,000 वोल्ट तक अप्लाई की गई और इसके अंदर वैक्यूम पंप से प्रेशर बाहर निकाला गया, गैसेस को बाहर निकाला गया और प्रेशर को रिड्यूस किया गया, और रिड्यूस करते करते आप प्रेशर को लेकर आए 0.01 टॉर पर, और इस प्रेशर पर इतने ज़्यादा वोल्टेज देने पर कैथोड से कुछ रेज निकली एंड दे वर ट्रेवलिंग टुवर्ड एनोड, और जहाँ जाके जब वो स्ट्राइक की तो उनके स्ट्राइक करने पर एक फ्लोरिसेंस, फ्लोरिसेंस का मतलब एक ल्यूमिनेसेंस, एक लाइट प्रोड्यूस हुई। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं द प्रेशर इज रिड्यूस फर्दर टू अबाउट 0.01 टॉर, द ओरिजिनल ग्लो disappears, some rays are produced which create fluorescence on the glass wall opposite to the cathode. These rays are called as cathode rays. एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें से रोशनी का कलर कौन सा होगा, तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। The color of the glow or the fluorescence produced on the walls of the glass डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ ग्लास, मतलब ये ग्लास किस तरह का बना हुआ है उस पर डिपेंड करेगा कि जो फ्लोरिसेंस है उसका कलर क्या होना है। और अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप याद रखिए आपको डायाग्राम पे बड़ा फोकस करना होगा, आपको डायाग्राम बड़ी अच्छी तरीके से खूबसूरत करके बड़ी सारी बनानी होगी। मतलब बाज़ लोग इस डायाग्राम को एक पेज के अगर 20 लाइनें हैं मिसाल के तौर पे तो 5-6 लाइनों पे बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। इसकी वर्थ ये है कि इसे 10 लाइनों पे बनाया जाए, इसे खूबसूरत बनाया जाए, इसे बड़ा करके बनाया जाए, खूबसूरत बनाया जाए, और फिर इसी को सामने रख के आप सारी बातें एक्सप्लेन करोगे, आपको भूलेगा नहीं, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बड़ी इंप्रूव हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।